सबों को हमारे पिता परमेश्वर और उसके पुत्र जीवित और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत आज से मिले। निश्चय आज पूरे विश्व में एक ऐसे महामारी के कारण आज ना तो हम कलीसिया में एकत्र हो पाते और न कहीं पर हम संगति कर पाते हैं। निश्चय आज आप प्यारे जवान युवती बच्चे आज ना तो आप संडे स्कूल में एकत्र हो पा रहे हैं, लेकिन तब आज ये महामारी जो आज हमारे जीवन के निकट आया और जिसके कारण आज हम सब अपने घरों पर हैं, जिसके कारण आज संगठित होना, आज संडे स्कूल के माध्यम से परमेश्वर की आराधना करना, ये हमारा मानव बंद सा हो गया है। लेकिन आज इस महामारी का मानव जीवन के निकट आने का कारण, जब महामारी का मानव जीवन पर हावी होने के कारणों को जब हम देखेंगे तो बाइबल बताती है कि उस समय जब मानव जीवन को बनाया गया, मानव जीवन को परमेश्वर ने बनाया, तब मानव जीवन के बीच में ना तो कोई दुख था और ना कोई पीड़ा था और ना कोई चिंता था। उसके जीवन में कोई भी किस्म का कोई चिंता और समस्या नहीं था। लेकिन उत्पत्ति 3 अध्याय के वचन 17 को जब हम पढ़ते हैं, उसमें बाइबल बताती है जब पाप मानव जीवन के बीच में आया, पाप मानव जीवन में प्रवेश किया, उसके बाद मानव जीवन के बीच में ये दुख और पीड़ाएं, महामारियां आने लगी। आज पाप ही एक ऐसा तथ्य है जो मानव जीवन के बीच में इतनी बड़ी बड़ी कठिन चुनौतियों को, समस्याओं को लेकर के आया। निश्चित रूप से आज जब पाप इतना बढ़ गया, आज मानव जीवन को पूरे पाप ने जकड़ लिया और उस पाप को जब हम देखेंगे उत्पत्ति 7 अध्याय और उसके वचन 1 से लेकर के आगे 24वें पद तक देखेंगे तो वहाँ ऐसे बाइबल बताती है कि पूरे पाप पूरे जगत में फैल गया, पूरा पाप विश्व में भर गया। और उस समय परमेश्वर ने देखा कि अब तो सारे लोग पापी हो गए हैं, अब कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं रह गया है, अब सारे लोग पापी हो गए हैं। और तब परमेश्वर ने सोचा कि अब मैं पूरे पापी मानव जीवन को नाश करूंगा, पूरे पापी मानव जीवन को समाप्त कर दूंगा। और ऐसे ठाना और उस समय भी देखा परमेश्वर ने कि वहां भी धर्मी जन हैं, उस पापियों के झुंड में भी धर्मी जन हैं। और तब परमेश्वर ने उनको जीवन को बुलाया और उनसे कहा कि अब मैं पूरे विश्व को, पूरे जगत को, क्योंकि यहाँ पाप भरा है, मैं अब इन लोगों को नाश करूंगा। और तब उससे कहा कि मैं अब इनको नाश करने पर हूँ, इसीलिए तू अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक जहाज बनाना, एक नाव बनाना। और तब परमेश्वर ने नूह को ऐसे आदेश दिया, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह ने अपने जहाज का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। नूह ने अपने जहाज का कार्य शुरू कर दिया। लोग देखे होंगे कि बिना पानी के ही ये इतना बड़ा जहाज क्यों बना रहा है, आज बिना पानी के ही इतना बड़ा नाव क्यों बना रहा है। कितने लोगों ने सोचा होगा कि ये तो पागल हो सकता है आज ये पागल हो गया होगा, इसीलिए आज बिना पानी का नाव बना रहा है। लेकिन मसीह में अति प्यारो, इसमें बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, वो परमेश्वर के आदेश को उसने माना और उसके आदेश के अनुसार नूह ने अपने लिए और परिवार के लिए एक जहाज बनाया, एक नाव बनाया। और उस जहाज के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के विषय में आपने पढ़ा है। और आज यदि आप नहीं पढ़े हैं तो आप उत्पत्ति 7 अध्याय के वचन 1 से लेकर के आगे के वचनों को जब आप देखेंगे तो उसमें आपको ये बातों की जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन तब आज नूह अपने लिए जहाज बनाया और पूरे परिवार को लेकर के परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उस नाव पर चढ़ गया, उस जहाज पर चढ़ गया और अपने जहाज के किवाड़ को, खिड़कियों को उसने बंद कर दिया। और जब तक वो जल प्रलय कम ना हुआ तब तक
वो उस अपने जहाज पर ही स्थिर रहा, उस जहाज के अंदर ही रहा। उससे पहले कि वो जल प्रलय समाप्त ना हो वो नहीं निकला। उसी प्रकार से आज हम देखने पाते हैं, आज पाप पूरे मानव जीवन के बीच में फैल गया, और आज इस पापी मानव जीवन के बीच में आज ऐसा महामारी का प्रलय आ रहा, आज महामारी का मानव जीवन के निकट आना, एक प्रकार से परमेश्वर का एक क्रोध को हम इसमें देख सकते हैं। आज परमेश्वर को क्रोध को आज इसमें देखा जा सकता है कि आज इसमें परमेश्वर आज सारे लोगों को नाश करना नहीं चाहता। आज परमेश्वर आज लोगों को नाश हो जाए ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि लिखा है परमेश्वर दुष्टों की मृत्यु से और प्रसन्न नहीं होता, लेकिन वो चाहता है कि दुष्ट अपने चाल से फिरे, आज दुष्ट अपने चाल चलन से वापस लौट जाए, परमेश्वर की ओर लौट जाए। आज इस महामारी में भी परमेश्वर ने हमें नहीं त्यागा है, परमेश्वर ने आज हमें नहीं छोड़ा है, क्योंकि विलाप गीत 3 अध्याय के वचन 22 से लेकर के 23वें वचन तक जब आप देखेंगे, उसमें लिखा है इस महामारी के बावजूद भी आज हम नाश नहीं हो गए, ये तो परमेश्वर के अनुग्रह का फल है। आज हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर के महाकरुणा का फल है। मसीह में अति प्यारो, आज आप घरों पर है, आज आप अपने घरों पर ही है। आज क्यों आप हैं? क्योंकि जैसे नूह को परमेश्वर ने कहा कि जब तक जल प्रलय समाप्त ना हो तब तक तू अपने नाव में ही रहना, अपने जहाज से बाहर मत निकलना। मसीह मती प्यारो, आज आपके लिए भी, आज हम में से हरेक के जीवन के लिए परमेश्वर का आह्वान है कि आज इस कोरोना महामारी के बीच में भी यशायाह 26 अध्याय के वचन 20 में लिखा है, हे मेरे लोगों आओ और अपने अपनी कोठरी में जाओ और अपने किवाड़ों को बंद कर लो, यहाँ तक कि जब तक यह क्रोध शांत न हो जाए, जब तक यह कोरोना का महामारी शांत न हो जाए तब तक तुम अपने घरों में रहना। मसीह मती प्यारो, आज यदि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो जैसा परमेश्वर की आज्ञा का पालन नूह ने किया और उसकी आज्ञा पालन के माध्यम से पूरा उसका परिवार बचाया गया, उसका पूरा परिवार उस जल प्रलय से सारे लोग नाश हो गए, लेकिन नूह का परिवार अब तक जीवित था। मसीह मती प्यारो, इसलिए क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। आज इस कोरोना महामारी के बीच में भी आज हो सकता है आप सोचते होंगे कि काश हम यहाँ से निकल करके अपने मित्रों के पास जाते, उनसे संगति रखते, लेकिन तब आज भी परमेश्वर का आह्वान है, आज आप अपने कोठरी में रहें, आज अपने कोठरी में बंद रहें जब तक कि यह महामारी का क्रोध शांत न हो जाए। इसलिए आज हम में से हरेक के जीवन के लिए परमेश्वर का यही आह्वान है, जिसे लैव्य व्यवस्था 26 अध्याय के वचन 14 में लिखा है, यदि तुम मेरी सुनोगे तो तुम्हें डराने वाला कोई ना होगा, तुम्हें मृत्यु के जोखिम में ले जाने वाला कोई भी वस्तु न होगा। हम देखने पाते हैं नूह को परमेश्वर ने कहा और उसने परमेश्वर की सुनी और उसके माध्यम से उसका पूरा परिवार बचाया गया। आज उसके परिवार को वह जल प्रलय नाश नहीं कर पाया, पूरे वहां के लोग नाश हो गए, वहां के लोग उस जल प्रलय से समाप्त हो गए, लेकिन उसका परिवार अब भी सुरक्षित था। ऐसा क्यों? मसीह मती प्यारो, आज इसलिए कि आज उसने परमेश्वर की सुनी। आज हम में से हरेक के जीवन को भी आज परमेश्वर की सुनने की आवश्यकता है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने की आवश्यकता है। आज हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय के वचन 15 में लिखा है, यहोवा सब प्रकार के रोग को तुम्हारे जीवन पर से दूर करेगा, सब प्रकार के महामारियों से परमेश्वर तुम्हारे जीवन की रक्षा करेगा। भजन संहिता 121 एक पद से लेकर आगे के पदों को आप देखेंगे, वह हम में से हरेक के जीवन की सुरक्षा करेगा, हम में से हरेक के जीवन को इस महामारी से भर नहीं, लेकिन आने वाली हर प्रकार की चुनौतियों से, हर प्रकार के कष्ट और पीड़ाओं से
परमेश्वर हमारी जीवन की रक्षा करेगा, इसलिए कि वो ना तो कभी सोता है और न कभी ऊँघता है। निश्चय आज आप अपने घरों पर ही रह करके प्रार्थना करें। आज आप परमेश्वर की आराधना अपने घरों पर ही रह करके करें। आप ये ना सोचें कि मैं अकेला हूँ। आज आप ये ना सोचें कि हम लोग कम संख्या में हैं, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जब आप देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार के 18 अध्याय के वचन 20 को, उसमें लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र भी हो जाते, उनके बीच में मैं आप रहता हूँ, उनके बीच में मैं आप उपस्थित होता हूँ। आज आप घर पर चाहे अकेले हो, चाहे 2 जन हो, चाहे आप परिवार के प्यारों के साथ में हो, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन के निकट रहेगी और निश्चय उसके माध्यम से भी परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे। आप सबों को बहुत आयत की आशीष प्रभु दान करे। आमीन।